प्रिय आत्मन, सहज योग में आज तुलसी साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। तुलसी साहब का जन्म 1763 ईस्वी में हुआ और 1843 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर तुलसी साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं तुलसी साहब, कोई सतगुरु देवरी बताइए। ये प्रज्ञावान व्यक्ति के लक्षण हैं। लोग परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि परमात्मा कैसे मिलेगा। परमात्मा खोजने के लिए कोई व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन प्रज्ञावान व्यक्ति जानता है कि सद्गुरु के द्वार से ही परमात्मा का दीदार होता है। इसलिए सीधी सादी बात तुलसी साहब कह रहे हैं कि अगर परमात्मा का दीदार करना चाहते हो तो परमात्मा को मत खोजो, सद्गुरु को खोजो। कोई सतगुरु देवरी बताइए, कहाँ मेरा सद्गुरु मिलेगा, उसका पता क्या है, उसका नाम क्या है, उसका ठाव क्या है। जिसके लिए दुलन दास कहते हैं, बिन गुरु मार्ग कौन बतावे, आ करिए कौन उपाय। कुछ भी उपाय कर लो, लेकिन बिना सतगुरु के परमात्मा का मार्ग भला कौन बताएगा। बिना गुरु के माला फेरे और जन्म अकारथ जाए। बिना गुरु के तुम माला फेरते हो, तुम्हारा कुल गुरु कोई मंत्र दे देता है और फिर मंत्र जपते रहते हो, माला फेरते रहते हो। कहते हैं दुलन दास, मंत्र जपने से अथवा माला फेरने से कुछ होने वाला नहीं है। कोई पूरा गुरु, कोई समर्थ गुरु, कोई कामिल मुर्शिद मिल जाए, तभी परमात्मा की खोज तुम्हारी सफल होती है। कहते हैं तुलसी साहब, कोई सतगुरु देवरी बताई चरण गहूँ ताही के। और एक बार सतगुरु मिल जाए तो उसके चरणों को पकड़ लो, उसके चरणों से नाता जोड़ लो और फिर तो बात बन जाएगी, फिर तुम्हारी खोज मंजिल तक ले जाएगी। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कोई जन हरि से देवे जोर। कोई संत मुझे गोविंद से जोड़ दे, कोई सद्गुरु मुझे गोविंद से जोड़ दे तो क्या करूँगा, चरण गहूँ, उसके चरणों को मैं पकड़ लूँगा। अब बकाऊँ शुभ रसना, उसकी स्तुति के गीत गाऊँगा। और दीजहि प्राण अकोर, और मैं क्या दे सकता हूँ अपने सद्गुरु को, जो मुझे परमात्मा देगा उसको भला मैं क्या दे सकता हूँ। दीजो प्राण अकोर, अपने प्राणों को इकट्ठा करके उसके चरणों में चढ़ा दूंगा, अपनी पूरी जिंदगी उसके चरणों में अर्पित कर दूंगा। कहते हैं तुलसी साहब, चहुदिस ढूंढी फिरी कोई भेदी पूछत हों गुहराई। चारों दिशाओं में मैं खोजता फिर रहा हूँ। कह रहे कोई भेदी है, कोई नाम का भेदी है, कोई ओंकार के रहस्य को जानने वाला और बताने वाला इस जगत में है। और पूछत हों गुहराई, मैं पुकार पुकार करके सब दिशाओं में कहता फिरता हूँ, खोजता फिरता हूँ। कोई नाम का भेदी, ओंकार को जानने वाला, ओंकार के सुमिरन, ओंकार की समाधि, ओंकार का रहस्य जानने और बताने वाला कोई मिले। जिसके लिए मीरा कहती है, ऐसा वैद मिले कोई भेदी। वह ऐसा वैद जो मिल जाए, जो नाम का भेदी हो, नाम के रहस्य को जो जानता हो। और देश विदेश पिछानी, जो देश और विदेश दोनों को जानता हो, जो संसार को भी जानता हो और परमात्मा को भी जानता हो। दोनों का भेद जान, संसार में जीने की कला भी मुझे बता दे, और परमात्मा जहाँ रहता है निराकार में, भीतर के आकाश में, उस रहस्य को भी जो जानता है। अगर ऐसा कोई भेदी मिल जाए तो उसको सद्गुरु रूप में मैं धारण करूं। तासों पीर कहूँ तन केरी, ऐसा कोई सद्गुरु मिल जाए, वैद्य मिल जाए, तब अपने जीवन की पीड़ा को, जीवन के दुख को, जीवन की किताब को उसके सामने खोल दूं। और फिर नहीं भरमऊ खानी, और फिर तो ये जो बार बार 84 लाख योनि में आना जाना होता है, फिर मैं इसमें भटकना नहीं चाहती। कहते हैं तुलसी साहब, उनसे कहूँ बिथा सब अपनी। ऐसा कोई नाम का भेदी संत मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए, तब अपनी व्यथा को बताऊं, अपनी पीड़ा को बताऊं और उनसे उपदेश सुनूं कि कैसे मेरी पीड़ा दूर होगी। ये जीवन की पीड़ा, ये जीवन का दुख, ये जीवन का ताप, ये जीवन का संताप। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, बचन सुनत सब ही दुख भागे। जैसे ही सद्गुरु के पास में गया और अपनी पीड़ा को कहा, अपने दुख को कहा, और सद्गुरु ने उपदेश दिए मुझे, तो उनका वचन सुनते ही, वचन सुनत सब ही दुख भागे, उनका उपदेश सुनते ही सारे मेरे दुख भाग गए। और जागे भाग चरण सिर लाए, मेरा सौभाग्य का उदय हुआ और
उनके चरणों में मैंने अपने सर को झुका दिया, सर को लगा दिया। कहते हैं तुलसी साहब, केही विधि जीव जुड़ाई, उनसे कहूँ बिथा सब अपनी, और केही विधि जीव जुड़ाई। जैसे मेरा जी ठंडा हो, जीव में शांति मिले, कैसे मेरे जीवन में शांति और आनंद का उदय हो, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। जैसे चंद्रमा शीतल होता है, चंद्रमा की चांदनी शीतल होती है, और चंद्रमा की चांदनी में स्नान कर तुम शीतलता का अनुभव करते हो, ऐसे ही जब तुम अपनी पीड़ा लेकर के संत के पास जाते हो, अपनी व्यथा लेकर संत के पास जाते हो, और फिर जब संत का वचन सुनते हो, ऐसे ही तुम्हें शांति मिल जाती है। तैसे शीतल संत जगत की ताम बुझावे, ऐसे ही संत शीतल होता है और जगत की पीड़ा को, जगत की आग को, जगत की तपिश को बुझाता है। जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुनावे। कोई भी इस तरह पीड़ित व्यक्ति जब उसके पास जाता है तो संत के वचन सुनकर शांत हो जाता है। कहते हैं तुलसी साहब, जो कोई सखी सुहागिन होवे। कौन है सुहागिन सखियाँ? जो संत है, जिसका ब्याह गोविंद से हो गया है, वह सुहागिन है। जिसका सुहाग गोविंद ही है, जिसका पति, जिसका दूल्हा गोविंद ही है, ऐसा संत ही सुहागन कह सकते हो। जो कोई सखी सुहागन होए, इसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, देहु संदेशरो कहियो प्रिय कहियो। अपनी सखियों से कह रहे हैं, संतों से कह रहे हैं कि उस गोविंद का, उस दूल्हे का संदेश तो दो। विषम भई मैं बहुविधि सुनते, कहु सुहागिन सहियो। मैं तो बिल्कुल चकित हूँ, विस्मित हूँ, नाना प्रकार की बातें लोग उसके बारे में बताते हैं, तो तुम मुझे ठीक ठीक बताओ कि वह दूल्हा, वह प्रियतम, वह गोविंद, वह प्रभु कैसा है। कहते हैं तुलसी साहब, कहे तन तपन बुझाई। जो कोई सखी सुहागिन होवे और कहे तन तपन बुझाई। कोई स्वयं जो सुहागन, स्वयं जिसने गोविंद को पाया है, बस वह हमको उपदेश दे, ताकि मेरे जीवन की जो तपिश है, मेरे जीवन की जो पीड़ा है, वह भी दूर हो जाए और तपिश शांत हो जाए। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, शांति पाई गुरु सतगुरु पूरे। जैसे ही पूरा गुरु मुझे मिला, बस मुझे एक शांति मिल गई, और सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। बस तब से एक लगातार अनहद संगीत छिड़ा हुआ है, जिसको मैं सुनकर आनंदित होता हूँ, सुखी होता हूँ। और ताप पाप संताप विनाशे, उस अनहद संगीत को सुनकर क्या होता है, मेरा सारा कष्ट, मेरा सारा दुख, मेरा सारा शोक, ये विदा हो गए, और हरि सिमरत किलविक सब नासे। और अब मैं सदा नाम के सिमरन में, गोविंद के सिमरन में जीता हूँ, और मेरी सारी बेचैनी, सारी पीड़ा अब दूर हो गई। कहते हैं तुलसी साहब, पीऊ की खोल खबर कहे मोह से। ऐसा कोई सुहागन संत मिल जाए, सतगुरु मिल जाए, जो गोविंद की बात खोल करके बतावे, गोविंद का रहस्य खोल करके मुझे बताए। अब संकेत से नहीं होगा, मैं जानना चाहता हूँ उस रहस्य को। जिसके लिए तुलसी साहब अन्यत्र कहते हैं, सतगुरु मिले दयाल भेद सब उनसे पावे। कोई दयालु सतगुरु मिल जाए, वही तुमको भेद बताने को राजी होता है। और करे संत की टहल महल की खबर लखावे। ऐसे ही जब संत के प्रेम में पड़ते हो, संत की सेवा करते हो, तो भीतर उस महल की खबर बताता है, उस परमात्मा की खबर तुमको बताता है। कहते हैं तुलसी साहब, मरूरी बिकल कर हाय। पीऊ की खोल खबर कहे मुँह से, अब मरूरी बिकल कर हाय। प्रभु के बिना जी बेचैन है, ऐसा लगता है कि मर ही जाऊंगा इस बेचैनी में, इस पीड़ा में, इस विरह में। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, भव सागर जल विष भरा, मन नहीं बांधे धीर। यह जो संसार है, यह बिल्कुल विष भरा है। यहाँ विषय भोग दिखते ज़रूर हैं, लेकिन अंततः हमें पीड़ा और संताप में ही ले जाते हैं। और शबद सने ही पीऊ मिला उतरा पार कबीर। लेकिन शबद सने ही पीऊ मिला, शब्द को जो प्रेम करता है, ऐसा सतगुरु, संत को शब्द से नहीं कहते हैं, ऐसा कोई मिल जाए सतगुरु तो उतरा पार कबीर। ऐसे सतगुरु को पाकर कबीर पार उतर गया भवसागर के। कहते हैं तुलसी साहब, तुलसी प्यास तो बुझे प्यार से, लेकिन प्यास नहीं बुझती। ऐसे कैसे बुझती है? गोविंद मिल जाए और गोविंद के प्रेम में तुम पड़ो, और फिर गोविंद तुम्हारे प्रेम में पड़ जाता है। गोविंद के प्रेम को, गोविंद की कृपा को, गोविंद के स्नेह को तुम महसूस करना शुरू कर देते हो, तो तुम्हें तृप्ति मिल जाती है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कैसे कहूँ
मोए जी वेदनाई, अपने जीवन की वेदना को, अपने जीवन की पीड़ा को मैं कैसे कहूँ और किससे कहूँ। दर्शन पियास प्रिय पीत मनोहर, मन न रहे बहुविधि उमकाई। मुझे प्रभु दर्शन की प्यास बराबर लगी रहती है और प्रभु से प्रीत हो गई है। मन न रहे बहुविधि उमकाई, बिना दरस किए बिना परस किए अब मेरा मन मानता नहीं। कहते हैं तुलसी साहब, तुलसी प्यास तो बुझे प्यार से, चढ़ घर अधर समाई। जब भीतर जो अधर है, भीतर जो आकाश है, वहीं हमारा घर है। जब हम वहाँ चढ़ जाते हैं सूरत की डोर पर, वहाँ जा कर के हमारी प्यास बुझती है। जिसके लिए मीरा कहती है, त्रिकुटी महल में बना है झरोखा। ये 10वें द्वार की बात कर रही है। जो भीतर आकाश में, भीतर के गगन मंडल में जो तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है, उसी को संतों ने 10वां द्वार कहा है। क्योंकि जब वहाँ से मैंने झांका तब जाकर के परमात्मा का दीदार हुआ। कहते हैं तुलसी साहब, कृपावंत संत समझावे और न लगे उपाय। कोई कृपालु संत मुझे अगर समझा दे बात को खोल करके, तभी जाकर के मैं समझ पाऊंगा। और न लगे उपाय, और कोई भी उपाय, व्रत अनुष्ठान, मंत्र जाप, मंदिर मस्जिद जाना, अब कोई उपाय काम करता नहीं। अब कोई संत ही कारगर हो सकता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, परे जब संत के द्वारे, संत ने आप सब कीन्हा। सब करके थक गया, वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, कुरान पढ़ा, लेकिन कुछ भी उपाय काम नहीं आया। परे जब संत के द्वारे, संत ने आप सब कीन्हा। दास पलटू जभी पाया, गुरु के चरण चित लाया। लेकिन एक ही उपाय काम आया कि गुरु के चरणों से अपनी प्रीत जोड़ी और फिर संत ने सब कुछ कर दिया और मैंने प्रभु का पूरा रहस्य जान लिया। तुम भी किसी काबिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का भेद जानो और नाम के सुमिरन में जीना शुरू करो, तो सब रहस्य की परतें तुम्हारे सामने खुलती चली जाती हैं। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।